हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अर्पण जैन। वेलकम यू ऑल इन अर्पण जैन केमिस्ट्री क्लासेस, जहां अभी आप पढ़ रहे हो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर आर गोइंग ऑन। पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि ईथर HX के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। अब चलते हैं ईथर की अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ, जो कि है ये, हाउ ईथर रिएक्ट्स विद PCl5। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ईथर कैसे रिएक्ट करेगा। टॉपिक इज इन्वॉल्व इन 12th JEE नीट। चलिए समझते हैं क्या है ये रिएक्शन। ईथर आप जानते ही हो, जनरल फॉर्मूला ROR। अब R क्या है? अल्काइल ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, यहां से भी और यहां से भी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बन गया नेगेटिव। अब क्योंकि कार्बन यानी कि अल्काइल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां आ गया पॉजिटिव, यहां भी आ गया पॉजिटिव। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे PCl5 के साथ, तो PCl5 में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है, तो फास्फोरस तो हो गया हमारा पॉजिटिव पार्टिकल, क्लोरीन हो गया हमारे नेगेटिव पार्टिकल। तो बस अप टू 12th लेवल बहुत ईजी है इस रिएक्शन को समझना। फास्फोरस को ले जाके अटैक करवाइए ऑक्सीजन के साथ, दो क्लोरीन को ले जाके अटैक कराइए दो R ग्रुप के साथ, बॉन्ड को तोड़िए। अब जब दो क्लोरीन दो R ग्रुप के साथ जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2RCl, मींस क्लोरो एल्केन्स विल जनरेट हेयर, क्लोरो एल्केन्स और एल्काइल क्लोराइड विल बी द प्रोडक्ट। एंड बचा क्या? दो क्लोरीन जा चुके हैं, तीन क्लोरीन रह गए और एक ऑक्सीजन आ गया, तो POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो अप टू 12th लेवल आप इस रिएक्शन को ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, बहुत इजी है। अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। व्हाट इज इट्स एक्चुअल मैकेनिज्म? एक्चुअल मैकेनिज्म समझने के लिए पहले आपको PCl5 का नेचर पता होना चाहिए। आपको बताइए कि PCl5 के अंदर ये 5 क्लोरीन इस तरह से लगे हुए हैं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप। अब क्लोरीन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लोन पेयर पूरे कर लीजिए। जब भी क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा तो 3 लोन पेयर रखेगा अपने पास, ये। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है, तो क्या करेंगे क्लोरीन, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं, ये क्लोरीन की तरफ खींचेंगे ये अपनी तरफ, जिसकी वजह से फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन की तरफ जाएगा। तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल -1, यहां पर यही हो रहा है, पार्शियल -1, पार्शियल -1, पार्शियल -1 और पार्शियल -1। अब फास्फोरस बेचारा 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपने, तो उसके ऊपर आ गया पार्शियल +5, मींस द फास्फोरस इज वर्किंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास इलेक्ट्रोफाइल बनने की टेंडेंसी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो अटैक कौन करेगा? वही मैं स्टेप 1 बना रहा हूं आपका, स्टेप 1। अब मैं ईथर को इस तरह से लिखूंगा क्योंकि यहां ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन कनेक्ट हैं उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, क्योंकि वही आगे का मैकेनिज्म डिसाइड करेंगे। तो यहां पर मैंने अभी ये C लिख दिया है, आप समझ लीजिए, पूरा R नहीं लिखा मैंने, यहां C लिख के छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि मेन रोल इन कार्बन का है, कैसे रिएक्शन चलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो स्टेप 1 में क्या होगा, ये ऑक्सीजन ये नेगेटिव हो गया, ये फास्फोरस हाईली पॉजिटिवली चार्ज, तो ऑक्सीजन जाके अटैक करना स्टार्ट करेगा फास्फोरस के ऊपर। अब फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके आ रहा है फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक क्लोरीन यहां से बाहर निकलेगा इस तरह से। ऑब्वियसली क्लोरीन जब बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के निकलेगा। अब पीछे से बॉन्ड कौन बनाएगा? यहां पर ऑक्सीजन। तो चलो उस ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, थोड़ा ध्यान से चेक करना। मैं ऑक्सीजन का लोन पेयर, अब ये क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन तो इस पेयर को लेकर निकल जाएगा और फास्फोरस के ऊपर क्या आ जाएगा? वेकेंट ऑर्बिटल। उस वेकेंट ऑर्बिटल को कौन सेटिस्फाई करेगा? ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से, यानी कि डेटिव बॉन्ड बनेगा। बनाइए डेटिव बॉन्ड, और ये जो 4 क्लोरीन रह जाएंगे उनको मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये। अब पहले चार्जेस समझ लो। अब ऑक्सीजन डेटिव बॉन्ड बनाते वक्त लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से P को देगा, तो इसके ऊपर आ गया +1 चार्ज, और लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा एज इट इज, ये बन गया। अच्छा, जो Cl यहां से बाहर निकला था वो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन लेके निकला था बाहर, 3 पेयर पहले थे, चौथा पेयर उसके ऊपर आ जाएगा, मींस एज अ क्लोराइड आयन। इस चौथे पेयर में फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन की तरफ चला गया, तो उसके ऊपर आ गया पूरा -1 चार्ज। तो ये जो इंटरमीडिएट बनेगा इसे हम बोलते हैं क्लोरो फॉस्फोनियम
ऑक्सोनियम आयन इंटरमीडिएट। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। ये स्टेप फर्स्ट कॉमन है, चाहे यहां पर मिथाइल कार्बन हो या 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, ये स्टेप हर एक में होने वाला है। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 में जाने से पहले हमें कुछ पॉइंट नोट करने पड़ेंगे, चलिए वो समझते हैं। स्टेप 2, बिफोर स्टेप 2 आपको ये समझना पड़ेगा, आगे जो भी रिएक्शन होगी, जिस तरह से भी होगी, वो डिपेंड करेगा इन कार्बन्स के ऊपर। तो ये हमारा PCl4 यहां जुड़ा हुआ है, ये जोड़ के रख लेते हैं। अच्छा, अब नोट करिए, इफ दीज कार्बन्स, इफ मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन is connected with oxygen, then further reaction will follow SN2 mechanism, SN2 mechanism, and if any 3 degree carbon is there, reaction will follow SN148। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे की रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग चलेगी। अब आपको पता ही है कि ये चीजें क्यों होती है, मिथाइल हो 1 डिग्री 2 डिग्री हो, वहां SN2 क्यों चलता है, क्योंकि दे आर लेस क्राउडेड, और हमें पता है SN2 में पीछे से अटैक होने वाला है, तो क्राउडिंग कम होगी तो पीछे से आसानी से अटैक होगा, दैट्स व्हाई दे आर प्रेफरिंग SN2 मैकेनिज्म। और 3 डिग्री कार्बन में पीछे की तरफ काफी ज्यादा क्राउडिंग है, तो पीछे से अटैक नहीं कर सकता कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पर SN2 तो चलेगा नहीं, वहां पर क्या चलेगा, SN1। और SN1 कैसे होता है, कार्बोकेटाइन की जनरेशन से होता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए ये नोट करिए। अब मैं ड्रॉ करता हूं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, चलिए पहले मैं मान लेता हूं, पहले तो आप ये समझिए कि ये जो ऑक्सीजन अब डेटिव बॉन्ड बना के बैठा है पी के साथ, ऑब्वियसली इट इज अनस्टेबल, तो वो बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करेगा, साथ वाले कार्बन से बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन कैसे तोड़ेगा, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, वो डिपेंड कर रहा है इन कार्बन्स के ऊपर। अब चलो मान लो ये हो गया मिथाइल कार्बन, और ये मैंने मान लिया 1 डिग्री कार्बन, ठीक। अब रिएक्शन कैसे चलेगी, अब पहले तो मैंने कार्बन देख लिया, मिथाइल है 1 डिग्री है, यानी कि मुझे SN2 चलाना है। SN2 चलाना है, पीछे से अटैक करेगा, लेकिन पीछे से अटैक करेगा कौन, ये नोट करिए, जो क्लोराइड पार्टिकल आपने निकाला था, जो पहले स्टेप में क्लोराइड पार्टिकल निकलता है, न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा, आपको पता है कि इन कार्बन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो बस इन्हीं के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि क्लोराइड है नेगेटिव पार्टिकल। अब क्योंकि पीछे से अटैक कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म शो करने वाला है, तो कौन सा कार्बन प्रेफर करेगा, ये मिथाइल वाला, क्योंकि इट इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मान लो अगर ये 1 डिग्री होता, ये 2 डिग्री होता, तो 1 डिग्री पे प्रेफर करते, और अगर ये मिथाइल होता, ये 1 डिग्री होता, तो इसके ऊपर अटैक करवाते, क्योंकि SN2 में आपको पता है क्या चीज चेक करनी होती है, हमें स्टीरिक हिंड्रेंस, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, वहां अटैक करवाना होता है, तो बस अटैक करवाइए। तो बॉन्ड ये टूटेगा, आपको बताइए क्या होने वाला है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और क्लोरीन पीछे से आके इस कार्बन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाने वाला है। यहां डेवलप होगा वेकेंट ऑर्बिटल, उस वेकेंट ऑर्बिटल को क्लोरीन अपने लोन पेयर से सेटिस्फाई करेगा। तो पहले क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बना देता हूं मैं, यानी कि यहां बनने वाली है डेटिव बॉन्ड। अब क्लोरीन जब डेटिव बॉन्ड बनाएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का पूरी तरह से कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव खत्म, जहां 4 पेयर थे बचेंगे 3 पेयर, क्योंकि चौथा पेयर इसने बॉन्डिंग बनाने में यूज कर लिया। तो ये पहला पार्टिकल आपका निकल गया अल्काइल क्लोराइड का, ये फर्स्ट पार्टिकल बन गया, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ अल्काइल क्लोराइड। इस तरह से पहला पार्टिकल जनरेट होगा। अब साइड में निकला क्या, वो चीज चेक करो। ऑक्सीजन ने जब कार्बन से बॉन्ड तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लिया, तो उसका पॉजिटिव खत्म। यहां ये C इस तरह से जुड़ा हुआ है, साथ में क्या लगा हुआ है, हमारा ये वाला ग्रुप लगा हुआ है 4 के साथ। तो ये जो इंटरमीडिएट, ये भी कोई फाइनल स्टेज नहीं है, ये भी एक इंटरमीडिएट है, इसे हम बोलते हैं अल्काइल क्लोरो फॉस्फेट इंटरमीडिएट।
अब इसके साथ क्या होगा, तीसरे स्टेप में ये कंप्लीट करेंगे रिएक्शन, थर्ड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। अब इसको समझिए। अब एक और क्लोराइड पार्टिकल यहां से बॉन्ड तोड़ के निकलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है स्टेरिकली क्राउडेड है, काफी ज्यादा क्राउडेड है। तो क्लोरीन आपको पता है कि गुड लिविंग ग्रुप्स दे यार, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है फॉस्फोरस के साथ काफी लेंथी है और वीक है। तो क्लोराइड थोड़ी सी भी अगर क्राउडिंग होती है तो वहां से निकल जाता है। और इसके निकलने का एक और रीजन है कि इसके साथ वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन जो ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो बस ये इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर ही इसकी तरफ जाने वाला है। अब जैसे ये निकलेगा तो ये इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेगा बैक साइड से, मतलब SN2 अगेन। अब मैं यहाँ SN2 को क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मेरा ये कार्बन क्या था 1 डिग्री SN2 को ही प्रेफर करते हैं। तो बस ये नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आपको ले जाके इसके साथ फिट करना है। तो और फिर ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करेगा इस तरीके से। जोड़ दीजिए। अब क्लोराइड जब अपना बॉन्ड लेके आएगा, दो इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का अपनी तरफ खींच के लेके आएगा और यहां कार्बन को देगा, यानी कि ये भी डेटिव बॉन्ड बनाने की तैयारी में है। तो डेटिव बॉन्ड बनाइए। यहां पर कितने पेयर थे, पहले 3 पेयर, चौथा पेयर ये आ गया। तो चौथा पेयर को ये यूज करेगा डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के साथ। वो जो एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का आएगा वो पूरी तरह से कार्बन को दे देगा इस तरह से। तो उसका जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो खत्म। ये बन गया आपका सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड। 2 मॉलिक्यूल बने थे ना, तो वो इस तरह से बनते हैं। अच्छा, जब क्लोराइड अपना बॉन्ड तोड़ के निकला और इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो फॉस्फोरस के ऊपर क्या आ गया, वेकेंट ऑर्बिटल। अब ऑक्सीजन ने कार्बन से भी बॉन्ड तोड़ा, तो ऑक्सीजन ने ये वाला जो पेयर था वो ये यूज करेगा इस वेकेंट ऑर्बिटल को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि इस तरह से तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 आ जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं है, ये कार्बन से बॉन्ड को तोड़ेगा, फॉस्फोरस के वेकेंट ऑर्बिटल में उन इलेक्ट्रॉन्स को रख देगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बनने वाला है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बना लीजिए और बाकी के 3 क्लोराइड एज इट इज। तो ये बन गया हमारा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन कंप्लीट। 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं अल्काइल क्लोराइड्स के और एक POCl3 रिलीज आउट हो गया। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री और मिथाइल के साथ आपको ये टेंडेंसी, ये इस तरह से अप्रोच करनी है रिएक्शन को कि SN2 को इन्वॉल्व कीजिए, SN2 से रिएक्शन करवाइए। अब एक एग्जांपल लेते हैं 3 डिग्री वाली, उसको भी समझ लेते हैं। चलो मान लो वही स्टेप 2 में हमारा ये वाला इंटरमीडिएट बन चुका था। दिस वन क्लोरोफॉस्फोनियम ऑक्सोनियम आयन। अब मान लो ये है मेरा 3 डिग्री कार्बन और ये है मेरा 1 डिग्री कार्बन। तो बस क्या करना है, अब पहले तो आपको देखना है कि कार्बन की, अब ऑक्सीजन तो हो गया अनस्टेबल, अब ये कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा। तो कैसे तोड़ेगा, कहां से तोड़ेगा, पहले कार्बन को चेक करिए। ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, बस 3 डिग्री दिख गया आपको, SN1 फॉलो करवाइए। SN1 में क्या होता है आपको बताइए, पहले कार्बोकैटायन जनरेट होता है। तो अगर यहां से बॉन्ड तोड़ेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और यहां से तोड़ा तो 1 डिग्री। कौन सा प्रेफर होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बताइए आपको, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और इस कार्बन को बनाएगा कार्बोकैटायन। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गया तो उसके ऊपर आ गया वेकेंट ऑर्बिटल विद पॉजिटिव चार्ज, और ये जो कंपाउंड है इसको साइड पे निकालो। ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, तो उसका पॉजिटिव खत्म, बाकी सब कुछ एज इट इज। ये कार्बन 1 डिग्री है, बताऊंगा इसका क्या करना है। और ये इंटरमीडिएट आपका तैयार, जिसे हम बोल रहे हैं अल्काइल क्लोरोफॉस्फेट इंटरमीडिएट, फॉस्फेट इंटरमीडिएट। अब पहले इस कार्बोकैटायन का क्या होगा ये देखिए आप, इस कार्बोकैटायन के ऊपर कौन अटैक करेगा, जो पहले स्टेप में क्लोराइड निकला था, जो कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और मिथाइल के केस में पीछे से अटैक कर रहा था, अब वो जाके इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि 3 डिग्री केस में पहले कार्बोकैटायन जनरेट होता है। तो वो जो क्लोराइड था वो इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, बस इस तरह से। कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेटिव बॉन्ड बनेगा। यहां वेकेंट ऑर्बिटल, यहां एक्स्ट्रा लोन पेयर, ये डेटिव बॉन्ड बन गया। अब जब ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा तो अपना लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कार्बन को देगा, यानी कि यहां पर तो उसका नेगेटिव चार्ज खत्म। तो ये बनेगा हमारा पहला पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ अल्काइल क्लोराइड।
लेकिन आपको पता है कि अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है। 3 डिग्री वाला कार्बन तो आपने यूज कर लिया, लेकिन अभी भी ये 1 डिग्री वाला कार्बन पता है पड़ा हुआ है, तो इसको भी यूज करेंगे। अगली रिएक्शन कैसे चलेगी? ये जो इंटरमीडिएट आपका बना है जिसमें ये 1 डिग्री कार्बन रह गया और यहां लगा हुआ है हमारा PCl4। अभी मैंने क्या समझाया आपको कि यहां है इस कार्बन के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज और इस क्लोरीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन फास्फोरस से बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत तैयार है, बहुत इसको जल्दी है क्योंकि यहां पर क्राउडिंग आ चुकी है, तो ये बॉन्ड को तोड़ना ऐसे स्टार्ट करेगा। अब जब ये बॉन्ड को तोड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये अट्रैक्ट करेगा का इस कार्बन की तरफ, और यहां पर रिएक्शन कौन सी होगी? क्योंकि आपको याद है कि इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री, तो ऑब्वियसली 1 डिग्री के केस में ये क्लोराइड पीछे से अटैक करेगा, यानी कि यहां होगा बैक साइड SN2। 3 डिग्री कार्बन को जब आपने निकाला तो SN1 यूज किया। अब जब इस 1 डिग्री को निकालने वाले हो तो SN2 मैकेनिज्म आपको यूज करना है, क्योंकि इनकी डिग्री ही डिसाइड कर रही है कि क्लोराइड कैसे अटैक करेगा। 1 डिग्री है तो स्टेरिक हिंड्रेंस काफी कम है, पीछे से अटैक करेगा। तो अब पता ही आपको क्या होने वाला, जब ये क्लोराइड यहां अटैक करेगा, यहां ऑक्सीजन से बॉन्ड को तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ। हाँ जी, यहां कितने पेयर थे? 3 पेयर, चौथा पेयर फास्फोरस से आ रहा है। जब ये तोड़ेगा इसी पेयर को ये यूज करेगा कार्बन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये लो, इस पेयर को ले जाके फिट कर देते हैं कार्बन के साथ इस तरह से। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट किया तो यहां वेकेंट ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, और यहां क्लोराइड अपना ये 2 पेयर लेके इस वेकेंट ऑर्बिटल को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यहां बनेगा डेटिव बॉन्ड। अब क्लोराइड का -1 जो आने वाला था, जो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन से आने वाला था, वो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस वाला पूरा कार्बन को दे दिया। तो ये बन गया आपका सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अब यहां क्या चेंजेस आ रहे हैं? जब क्लोराइड बॉन्ड तोड़ के निकल रहा था तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके गया, तो फास्फोरस के ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल आया, और ऑक्सीजन ने पेयर यहां कार्बन से लिया था, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस पेयर को ले जाके इस वेकेंट ऑर्बिटल में फिट करेगा, फास्फोरस के साथ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। इस तरह से कह सकते हो आपके ये दूसरा बॉन्ड जो बनेगा ये डेटिव बॉन्ड ही रहेगा। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, दैट्स इट। ये क्या निकल गया हमारा? POCl3 एज अ साइड प्रोडक्ट, और ये बन गया सेकंड अल्काइल क्लोराइड एज अ मेन प्रोडक्ट। तो ये है पूरा रिएक्शन और ये है पूरा उसका मैकेनिज्म। चलिए एक आधी एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये वाला ईथर है, और इसकी रिएक्शन करवानी है PCl5 के साथ। तो वैसे 12th लेवल तो को आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बस 2 Cl ले जाके आप इन 2 कार्बन पे जोड़िए और P को ले जाके इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज, तो POCl3 बाहर निकलेगा, और यहां से एक कंपाउंड निकलेगा CH3, CCH3, CH3, Cl, एक तो ये निकलेगा, और एक यहां से निकलेगा CH3, CH2, Cl। तो ये 2 कंपाउंड जनरेट हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर इसका मैकेनिज्म की बात करी जाए तो इसी कंपाउंड में मैकेनिज्म कैसे चल रहा है ये देखिए आप। मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली करूंगा। तो बताइए आपको PCl5 के अंदर फ्लोरीन फास्फोरस की कंडीशन +5, तो पहले इसके ऊपर अटैक कराओगे आप, नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, पूरा मैकेनिज्म फटाफट से तैयार करते हैं, एक मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करते हैं इसको, और फिर वीडियो को खत्म करते हैं। ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर ले जाके फास्फोरस के वेकेंट ऑर्बिटल में फिट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहां से क्लोराइड बाहर निकलेगा। कैसे बॉन्ड टूटेगा वो सब आपको पता ही है, क्यों है ये भी आपको बता चुका हूं। ये इस तरह से लिखेंगे, यहां डेटिव बॉन्ड बनेगा, और यहां से निकला ये क्लोराइड बाहर, लॉन पेयर अपने आप फिट करिएगा। चलिए, अब ऑक्सीजन ये 3 जब बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव अनस्टेबल हो गया, तो ये इस कार्बन से बॉन्ड को तोड़ेगा। लेकिन कैसे तोड़ेगा ये डिसाइड करेंगे इन कार्बन्स की डिग्री। अब ये वाला कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन है तो आपको SN1 फॉलो करना है। SN1 के लिए क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड को पहले तोड़ेंगे, इस पार्ट को बनाएंगे कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये Cl नेगेटिव। मैकेनिज्म कौन सा चल रहा है, SN1, तो ये बन गया हमारा पहला अल्काइल क्लोराइड विद SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि ये कार्बन क्या था, 3 डिग्री था। अब जब ये होगा तो ये वाला पार्ट जो है ये रह गया, इसको अलग साइड से लिख लेते हैं,
बॉन्ड कैसे टूटेंगे, चार्जेस कैसे अरेंज होंगे, सब कुछ मैकेनिज्म में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्टली अब मैं चलूंगा इस कंपाउंड की तरफ। अब इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, चलिए समझते हैं। अब इस कंपाउंड में मैंने आपको बताई है कि इस कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के काफी क्लोज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस क्लोरीन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगी इंट्रैक्शन। अब इंट्रैक्शन कैसे बनेगी, अब इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री, तो ये क्लोरीन यहां से बॉन्ड तोड़कर पीछे से अटैक करेगा। मैकेनिज्म कौन सा चलेगा, SN2 मैकेनिज्म। बस ऑक्सीजन यहां से अपना बॉन्ड तोड़ के इस फास्फोरस को देगा, क्योंकि यहां फास्फोरस के ऊपर क्या आने वाला है, वेकेंट ऑर्बिटल। तो बस इस क्लोरीन को ले आके इस कार्बन पे जोड़ दो, ये मैंने जोड़ दिया इस तरह से। तो ये बन गया मेरा सेकेंड अल्काइल क्लोराइड। पूरा मैकेनिज्म समझते हुए मैंने ये अल्काइल क्लोराइड जनरेट कर दिया। और POCl3, ऑक्सीजन और P के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन अपना ये वाला पेयर ले जाके इसके वेकेंट ऑर्बिटल में फिट करेगा। यहां 3 क्लोरीन रह गए, POCl3 विल बी द साइड प्रोडक्ट, phosphorus oxychloride. That's it. This is the end of the reaction, and every important point we have understood in this mechanism. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलेंगे अगली केमिकल रिएक्शन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।